पिक्चर में कौन कौन सा जो मैं डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि Q2 कौन सा Q2 Q1 सेम आउटपुट है दोनों के साथ। Q2 में यहाँ पे 1 है, Q2 में राइट साइड में देखो 0 है, तो Q2 के लिए दो तुम्हें स्टेट जनरेट तैयार करना पड़ेगा, दो कॉपी Q2 का करना पड़ेगा। सिमिलरली Q3 का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Q3 एसोसिएटेड विद 0 आउटपुट। Q4 का दिक्कत है क्योंकि Q4 यहाँ पे 1 के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे Q4 0 के साथ एसोसिएटेड है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो रूल डिस्कस किए थे, फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्टेट QI, ठीक है, विद डिफरेंट आउटपुट। कितने नंबर ऑफ, क्लास में भी लिखा दिया था कि स्प्लिट QI into several different state। कितने? The number of such state being equal to the number of different output associated with the QI, ठीक है। आउटपुट है उतना नंबर ऑफ, अगर 3 आउटपुट है तो 3 तुम्हें स्टेट इसको बनाना पड़ेगा। फिर रिकंस्ट्रक्ट द न्यू मशीन, ठीक है। अब देन कंस्ट्रक्ट द इक्विवेलेंट मॉडल मशीन, यहाँ पे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एंड यहाँ पे क्या किए कि इफ द इनिशियल स्टेट इज एसोसिएटेड विद आउटपुट, देन क्रिएट ए न्यू स्टेट एंड ऐड ए ट्रांजिशन सेम एज इनिशियल स्टेट ऑफ QI एंड एट द आउटपुट एप्सिलॉन, ठीक है। यही था। तो यहाँ पे इसका जो स्टेप 1 2 3 यहाँ पे जो है ये कॉन्सर्न प्रॉब्लम के लिए है। तो यहाँ पे मैं जो बताया था कि Q1 एंड Q2 ऑलरेडी सेम आउटपुट, नो इशू, बट Q3 एंड Q4 आर एसोसिएटेड टू डिफरेंट आउटपुट। तो तुम्हें Q2 को कैसे डिफाइन किए, Q2 को ब्रेक कर दिए। देखो स्टेप नंबर 2 में Q2 को ब्रेक कर दिए, Q2 0 Q2 1 एंड Q4 को स्प्लिट किए 2 स्टेट्स में, कौन सा Q4 0 Q4 1, ठीक है। अब नया जो टेबल है एकदम ओल्ड टेबल के साथ सिमिलर है, ठीक है। तो नया टेबल में भी और क्लैरिफाई करके लिख दिए। देखो तुम्हारे पास अगर वो जो टेबल कॉपी में ड्रॉ है इनिशियल टेबल, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज में हूँ, इनिशियल टेबल में ऑब्जर्व करो। इनिशियल टेबल से मैं इस टेबल पे कैसे आ रहा हूँ कि Q1 से ऑन इनपुट 0, Q3 जा रहा है, आउटपुट 0, नो इशू। Q1 से ऑन इनपुट 1 Q2 में जा रहा था, ऑलराइट, Q2 में जा रहा था। तो मैं क्या किया, क्योंकि इसके साथ आउटपुट एसोसिएटेड विद 0 है, तो इसका जो नया स्टेट का क्या नाम होगा, Q2 0। यही तो क्लास में पिक्चर में बताया था। ये इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको Q2 0 कर दिए कि आउटपुट विद एसोसिएटेड आउटपुट 0, ठीक है। तो नेक्स्ट Q2 0 को डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन देखो, Q2 0, अब इनिशियल टेबल में भी साथ में देखो, इनिशियल टेबल में Q2 ऑन इनपुट 0 कहाँ पे जा रहा था, Q1 पे जा रहा था, आउटपुट 1। तो यहाँ पे भी सेम रख दिए, Q2 0 ऑन इनपुट 0 Q1 पे जा रहा है, आउटपुट 1। तो पिक्चर भी तुम ड्रॉ करके देख सकते हो, नो इशू, ठीक है। Q2 इनिशियल टेबल में Q2 ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जा रहा है, Q4 में जा रहा है, एंड आउटपुट 0। तो क्योंकि Q4 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है, तो मैं क्या करेंगे, इसको अपडेट करके Q4 0 लिख दिए। देखो, इज दैट क्लियर? जो सेकंड रो क्लियर है रोशन, इज दैट क्लियर टू यू? यस सर, यस। हाँ, तो जो पिक्चर ड्रॉ किए थे उसी हिसाब से, क्योंकि Q4 एसोसिएटेड विद 0 है, जब 0 है तो इसके लिए आउटपुट Q4 0 को अपडेट कर दिए Q4 0 में, ठीक है। अब Q2 1 के लिए भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेमी रो एग्जीक्यूट करो, Q2 का जो रो इनिशियल टेबल में Q2 का जो रो है उसको एग्जीक्यूट करो। इनिशियल टेबल में Q2 ऑन इनपुट 0 Q1 पे जा रहा था, आउटपुट 1, ठीक है। तो फिर इनिशियल टेबल में, तो ये सेकंड टेबल में भी सेम है, नो इशू। इनिशियल टेबल में ओके, तो Q2 ऑन इनपुट 1 Q4 में जा रहा था, आउटपुट 0। तो यहाँ पे भी सेम ही रख दिए। तो एसेंशियली देखो, तुम्हारा Q2 0 एंड Q2 1 ये दोनों सेम ही, अलग नहीं होगा कभी, ठीक है। तो इसके चलते तुम्हारा कोई इंफॉर्मेशन लूज नहीं करोगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी ध्यान रखो, ऑब्जर्व करो, बाद में जब देखेंगे Q4 0 Q4 1 दोनों का एकदम जो रो है सेम ही होगा,
ठीक है। तो नेक्स्ट चलते Q3 में। इनिशियल टेबल में Q3 ऑन इनपुट 0 कहाँ पे जा रहा है? इनिशियल टेबल में Q3 ऑन इनपुट 0 Q2 में जा रहा था। हाँ बोलो। Q2 इनिशियल टेबल में Q3 ऑन इनपुट 0 Q2 में जा रहा था, और साथ में Q2 कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट है, और साथ में आउटपुट क्या है? आउटपुट है 1, तो यहाँ पे कहाँ पे जाएगा? Q2 1 पे जाएगा। ऑलराइट, ये क्लियर। सिमिलरली Q3 ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जाएगा? Q1 पे जाएगा, आउटपुट 1। तो ये तो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट नहीं है, तो इसको एज इट इज रख दिए। Q3 डिफाइन हो गया। Q4 0 को डिफाइन करो, क्योंकि Q4 तो अभी नहीं, तो कहाँ से डिफाइन करेंगे? Q4 से डिफाइन करेंगे, पुराना पुराना से। तो ये देखो पुराना जो इनिशियल Q4 को बाइफर्केट करके, क्योंकि आउटपुट विथ 1 है तो Q4 1 में भेजेंगे। वही चीज यहाँ पे देखो, मैं राउंड भी कर दिया क्योंकि आउटपुट इसमें 1 है। और Q4 ऑन इनपुट 1 कहाँ पे जा रहा था? Q तुम Q4 1 के लिए भी डिफाइन करोगे तो सेम ही होगा, क्योंकि तुम Q4 का ही 2 कॉपी लिए हो, एक इधर Q4 0 Q4 1। तो ये हो गया तुम्हारा मिली मशीन का तुम्हारा जो मोड़े मशीन दिया था। अगर तुम मेरा पिक्चर देखो, अगर याद है, जो ट्रांजिशन वाला पिक्चर में हम लोग ड्रॉ किए थे, तो ट्रांजिशन वाला पिक्चर अगर ड्रॉ किए थे, तो क्या ड्रॉ किए थे कि अगर मोरे मशीन में, अगर तो, पहले मिली मशीन की बात कर लेते हैं कि यहाँ से ये Q यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, ये मिली मशीन, ठीक है। ये डेल्टा QA है, और में हम लोग क्या लिखे थे? दिस इज ऑन इनपुट A, और हम लोग यहाँ पे लैम्डा QA दिए थे, और लैम्डा डैश जो भी है। तो इससे अब तुम समझ सकते हो, दिस इज मिली मशीन, ठीक है, दिस इज मिली मशीन। मोरे मशीन में क्या किए थे? मोरे मशीन में हम लोग ऑन Q, और फिर ऑन इनपुट A कहाँ पे जा रहा था? ये तो डेल्टा फंक्शन से डेल्टा QA पे जाएगा ही जाएगा, ये डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन है। अब क्या करें कि मैं वो जो आउटपुट दिए थे, तो मैं तुम लोग को बोला था कि डिफरेंट कलर का पेन यूज करो, अच्छा होगा। तो यहाँ पे क्या है? दिस इज लैम्डा क्यू, ये होगा। ऑलराइट, एंड यहाँ पे लैम्डा QA ये था। तो हम लोग क्या बोले थे इनमें? दिस इज मोरे, ठीक है। मोरे मशीन में तो ये जो बेसिकली ये जो स्टेट देखो, ये स्टेट के साथ जो आउटपुट है वो सीधे यहाँ पे, इसलिए मैं सेम फंक्शन रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट क्लास में लैम्डा खींच के यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। अगर तुम्हें ये ट्रिक पता है तो सब क्लियर है। तो वही चीज अभी पिक्चर में भी देखो इसमें करेंगे। तो अब देखो, जो मोरे मशीन में आउटपुट एसोसिएटेड विद द स्टेट है, तो जो तुम्हारा जो टेबल है, ठीक है, ये वाला स्लाइड में तुम लोग को भेज देंगे, ठीक है। आउटपुट एसोसिएटेड विद द जो स्टेट है, ठीक है। तो तुम लोग भी इसको प्रिंट स्क्रीन लेके तैयार कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तैयार करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, अदरवाइज ये पड़ा ही रहेगा, तुम लोग कभी स्टडी नहीं करोगे, ठीक है। तो ये देखो, जब मैं मोरे मशीन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटपुट एसोसिएटेड विद द कार्डिनल स्टेट। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड में कार्डिनल स्टेट, राइट हैंड साइड में आउटपुट, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में आउटपुट, तो अभी वही चीज करेंगे। तो एज इट इज जो जो नेक्स्ट स्टेट वाला फंडा है, करंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट, वो तो एज इट इज ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब है देखो, ऊपर देखो, यहाँ पे देखो Q3 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 के साथ सॉरी, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? मिली मशीन से मोरे मशीन, ठीक है। तो
हाँ, तो मोरे मशीन, दिस इज माय मोरे मशीन। तो मोरे मशीन में ये ट्रांजिशन में जो जो आउटपुट था ये वापस आके इधर इसके साथ जुड़ जाएगा, यही बताए थे। तो वही मैं जो यहाँ पे किया हूँ ट्रांजिशन में Q3 Q1 से Q3 में जा रहे हैं, ट्रांजिशन में 0 था, तो ये किसके साथ एसोसिएटेड होगा? Q3 के साथ एसोसिएटेड होगा। देखो यहाँ पे देखो Q3 के साथ 0, ये जो टेबल में था Q3 वाला रो देखो, देखो 0 0 एसोसिएटेड कर दिए। सिमिलरली Q40 तो इसके साथ 0 एसोसिएटेड है, Q41 ऐसे ही तो डिफाइन किए, Q41 इसके साथ 1 एसोसिएटेड किए है, Q20 के साथ 0 एसोसिएटेड होगा, Q21 के साथ 1 एसोसिएटेड होगा। Q1 के साथ देखो यहाँ पे मैं बॉक्स कर दिया ऊपर वाले टेबल पे, राउंड कर दिया, देखो Q1 के साथ 1 एसोसिएटेड है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में देखो Q1 पे, राइट हैंड साइड में देखो 1 पे एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही तुम्हारा तुम्हारा ये मोडेमेशन बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये जो Q1 जो स्टेट है, ये जो Q1 जो पॉइंट नंबर 5 बताए थे, पॉइंट नंबर 5 क्या है? इफ द इनिशियल स्टेट इज एसोसिएटेड विद आउटपुट, तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या है? इनिशियल स्टेट Q1 है, तो ये इसके साथ एसोसिएटेड विद क्या है? 1 है। तो इसको इसका इसका एक कॉपी इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। कैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा? वही लिखा कि इफ द इनिशियल स्टेट इज एसोसिएटेड विद आउटपुट देन क्रिएट ए न्यू स्टेट and add the transition same as initial state or in initial state of Q1 and add the output Q1 epsilon। तो this is ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q1 associated with output 1 है, तो इसलिए हम लोग और एक नया स्टेट बनाया Q0। ठीक है, और Q0 को इसका आउटपुट एप्सिलॉन दिए, और क्योंकि Q0 एंड Q1 आर सेम, एक ही चीज है, तो इसलिए देखो दोनों का जो रो जो नेक्स्ट स्टेट है सेम ही है, नो इशू। ठीक है, खाली इसको इनिशियल स्टेट को अलग से करने के लिए, क्योंकि Q1 सर्टेन आउटपुट के साथ एसोसिएटेड है इसलिए। ठीक है, तो और एक नया रो यहाँ पे जोड़ दिए, ये देखो ऐड स्टेप 5 में ऐड Q0 एज इनिशियल स्टेट एंड आउटपुट एज एप्सिलॉन, आउटपुट दिस एज एप्सिलॉन। तो दैट इज द एंड ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम मिली मशीन टू मोड मशीन। ठीक है, वेयर एज कन्वर्शन नेक्स्ट इज कन्वर्शन फ्रॉम मिली मशीन टू मोड मशीन इज मच मोर इजियर। ठीक है, तो ये अगर टेबल है, ठीक है, ये जो मोरे मशीन का टेबल है, ठीक है, मोरे मशीन में क्या है? आउटपुट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट। तो पिक्चर देखो कि अगर मैं मोरे मशीन से मिली मशीन जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का मेरे पास मशीन है, तो यहाँ से हम लोग मिली मशीन जाएंगे, तो ये जो आउटपुट है इसको जाके यहाँ पे कॉपी करेंगे। ठीक है, ट्रांजिशन में कॉपी करेंगे, तो वही है। अगर तुम्हें प्रीवियस टेबल कंस्ट्रक्शन क्लियर है तो यहाँ पे भी क्लियर होगा, यहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से देखो, पहला टेबल देखो, यहाँ पे Q1 के साथ लेफ्ट हैंड साइड में करंट स्टेट, उसके साथ एसोसिएटेड आउटपुट, तो Q1 Q2 Q3 उसके साथ एसोसिएटेड आउटपुट 0 0 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डोंट वरी अबाउट नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब मिली मशीन ड्रॉ करेंगे तो मिली मशीन में क्या होगा? ये जो आउटपुट करंट स्टेट के साथ जो आउटपुट है वो ट्रांजिशन में चला जाएगा। देखो पिक्चर में ये ट्रांजिशन में चला जाएगा। तो अभी बोलो बोलो, कौन सा? ये वाला रोटेट कर देंगे? नहीं, किसी को कोई बोलता है कि रोटेट करने से नहीं दिख रहा है, मैं तो कर देता हूँ मेरा। अभी क्या दिख रहा है? ठीक दिख रहा है? सब पहले वाला ही ठीक था। हाँ, तो पहले वाली ठीक रहता है। हाँ, तो ये देखो अभी हाँ, तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, देखो Q1 Q2 Q3 इसके साथ 0 0 1 ये एसोसिएटेड है। तो अब मैं इसको देखो नया वाला जो टेबल है जो कि मिली मशीन के लिए है, तो उसमें करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट ऑन इनपुट 0 एंड आउटपुट, कौन सा आउटपुट होगा?
एंड नेक्स्ट स्टेट ऑन इनपुट 1 एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट ट्रांजिशन में। तो देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे देखो Q1 एसोसिएटेड विद 0 है, तो जहां जहां पे Q1 है टेबल के अंदर, देखो Q1 है, ये आउटपुट वाला खाली रखो, आउटपुट वाला इनिशियली खाली रखो। देखो देखो जहां जहां पे Q1 है तो उसके साथ एसोसिएटेड विद 0 कर दिए। ठीक है, जहां जहां पे Q2 है, देखो ऊपर में बाएं हाथ में देखो Q2 एसोसिएटेड विद 0, राइट हैंड साइड में 0। तो नीचे वाले टेबल पे क्या है, नीचे जो मिडिल वाले जो टेबल है, तो इसमें क्या करेंगे, जहां जहां पे Q2 है मिडिल में, देखो Q2, तो मतलब Q1 से Q2 जा रहे हैं ऑन इनपुट A1, ऑन ऑन इनपुट 1। ठीक है, तो ये Q2 के साथ आउटपुट 0 के ट्रांजिशन में। सिमिलरली यहाँ ऊपर देखो Q3 एसोसिएटेड विद 1 है, तो यहाँ पे Q3 एसोसिएटेड विद, जहां जहां पे Q3 है वहां पे एसोसिएटेड विद 1 कर दिया अंदर में, टेबल के अंदर में। और इसके बाद अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये अगर तुम ये पिक्चर अगर तुम्हें क्लियरली समझ में आया है तो तुम आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, मिली मशीन से मोड़े मशीन, एग्जाम में भी यही पिक्चर ड्रॉ करके फिर आगे बढ़ो, आराम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक Q2 एसोसिएटेड 1 है तो वहाँ पे हाँ बोलो बोलो, और एक बार क्वेश्चन पूछो, क्या क्या दिक्कत है पूछो। सर क्वेश्चन में था सर करंट स्टेट Q2 और 1 के साथ Q3 है तो आउटपुट 0 है यहाँ पे। नहीं नहीं, Q2 Q2 में Q2 के साथ एसोसिएटेड 0 है, देखो क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में देखो और राइट हैंड साइड में, क्योंकि ये मोरे मशीन है। मोरे मशीन में क्या है, मोरे मशीन में आउटपुट एसोसिएटेड विद द स्टेट है कि नहीं। मोरे मशीन में आउटपुट तो इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड में करंट स्टेट और उसके साथ जो आउटपुट एसोसिएटेड है वो एकदम राइट हैंड साइड में है, राइट साइड ऑफ द टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Q1 के साथ एसोसिएटेड विद 0, Q2 के साथ एसोसिएटेड विद 0 एंड Q3 के साथ एसोसिएटेड विद 1। ठीक है, तो हम लोग अगर पिक्चर में देखे तो हम लोग क्या है, इसको चेंज करके ट्रांजिशन में दे देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में दिक्कत क्या हो रहा था, इधर से होके इधर आ रहे थे, तो दो जगह से आ सकते हैं, तो इसलिए दो डिफरेंट आउटपुट हो सकता है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा था। अब जब यहाँ से जाके इधर जा रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे देखो, तो Q1 एसोसिएटेड 0 है, तो यहाँ पे भी देखो Q1 जहां जहां पे Q1 है इंटरनली ट्रांजिशन में, ठीक है, मोरे मशीन मिली मशीन में, ठीक है, तो वहां वहां पे एसोसिएटेड विद 0 कर दिए। जहां जहां पे ऊपर देखो Q2 एंड Q3 Q2 इज एसोसिएटेड विद 0, तो यहाँ पे भी Q2 कहा था, Q2 एसोसिएटेड विद 0 कर दिए। एंड ऊपर देखो लेफ्ट हैंड साइड में Q3 के साथ आउटपुट है 1। ठीक है, Q3 के साथ एसोसिएटेड विद आउटपुट 1, तो यहाँ पे भी प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पे 3 के जहां जहां पे Q3 है वहां पे 1 कर दे। ठीक है, इसका पिक्चर कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉ करो तो, और मेरे जो पिक्चर ड्रॉ किए थे, जो फॉर्मूला वाला पिक्चर, उसके साथ चेक करके देखो तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है। दोनों का ही पिक्चर ड्रॉ करो। ठीक है, दोनों का ऊपर में। नेक्स्ट यहाँ पे देखो और एक चीज कि यहाँ पे यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट द ट्रांजिशन Q2 एंड Q3 states आर सेम। देखो Q3 एंड Q3 का जो कॉलम है दोनों ही सेम है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली Q2 एंड Q3 आर सेम। जब तुम डीए पे ड्रॉ कर रहे हो, जो इमीडिएट अगर कोई ऐसे रिप्लिका स्टेट दिखता है तुम उसको घटा सकते हो। तो बेसिकली Q3 एंड Q3 आर सेम। तो जहां जहां पे Q2 है वहां पे Q3 बैठा देंगे, और एक एक रो को Q3 है उसके जगह पे Q2 बैठा देंगे, एक रो को ड्रॉप कर देंगे। तो वही चीज किया गया है। तो बेसिकली दूसरे रो में यहाँ पे Q3 था, उसको Q2 कर दिए, बाकी एज इट इज रख दिए। ठीक है, तो दैट इज द एंड ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम मिली मशीन टू मोरे मशीन एंड मोरे मशीन टू मिली मशीन। ठीक है, बोथ वे कन्वर्शन।
नेक्स्ट जो है हम लोग जो मैं क्लास में बताया अभी तुम लोगों को मैसेज दिया था कि प्रोडक्ट ऑटोमेटा स्टडी करना है। तो बेसिकली किस लिए प्रोडक्ट ऑटोमेटा स्टडी करेंगे, इसलिए स्टडी करेंगे कि मेड तुम्हारे पास एक ऑटोमेटा है, फाइनाइट ऑटोमेटा है फॉर एग्जांपल। तुम बेसिकली यहाँ पे जो लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, तो मैं अगर पिक्चर में ड्रॉ करूँ थोड़ा आइडिया क्लियर करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास एक मशीन है, तो मशीन एक लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है। ठीक है, L1। तुम्हारे पास और एक मशीन है M2 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो L2। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर तुम L1 यूनियन L2 कर दे तो मुझे क्या एक डीएफए मिलेगा। ये सब डीएफए है, फॉर एग्जांपल ये भी डीएफए है, ये भी डीएफए है। तो मैं क्या एक डीएफए ड्रॉ कर सकता हूँ M3? और ये क्वेश्चन आंसर इज यस। मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करके मैं इसको M3 कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, वो देखेंगे आज के क्लास में। नॉट ओनली दिस, somebody come across come here and say सर L1 इंटरसेक्शन L2 अगर मैं करके मैं क्या कोई डीएफए कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ? यस, अगर ये जो डीएफए एग्जिस्ट है तो इन दोनों से मैं एक प्रोडक्ट ऑटोमेटा से मैं M3 भी सॉरी एक M4 ये ड्रॉ कर सकता हूँ, जो इस जिसका लैंग्वेज है ये इंटरसेक्शन L2। इज दैट क्लियर? द क्वेश्चन इज क्लियर? ठीक है, तो हम लोग तुम अगर मैथमेटिक्स में स्टडी किए हो कि सपोज L1 इज अ ग्रुप, L2 इज अ ग्रुप, तो ये बेसिकली अलजेब्रिक ऑपरेशन से ये आइडिया है कि L1 इंटरसेक्शन L2 क्या ग्रुप होगा, ये जो है। तो ठीक है, तो ये सब चीजें स्टडी करेंगे यहाँ पे। इससे कभी-कभी तुम्हारा डीएफए का क्वेश्चन में ऐसा रहेगा कि फाइंड द कंस्ट्रक्ट डीएफए व्हिच एक्सेप्ट्स द नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 5। ओके, तो तुम मतलब क्या करोगे, तुम सेम आइडिया करोगे। तो फाइंड ए डीएफए that accept the language which are divisible, accept the language मतलब accept the integer which are divisible by 2. Similarly, find a DFA that accept the divisible by 5 दोनों का। अब तुम्हें क्या क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि either this और this, तो तुम इसका DFA कंस्ट्रक्ट करो। मैं बोला कि either 2 और 5 इस जो give me a positive number which are divisible by 2 and 5. तो फॉर एग्जांपल 0, 10, 20 काइंड ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए भी हो सकता है, तो मैं M4 डायरेक्ट ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कभी-कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये फॉर्मूला की वजह से जो अगर प्रोडक्ट ऑटोमेटा का कंस्ट्रक्शन तुम्हें पता है तो तुम मैं एक एग्जांपल दिया हूँ, तुम अगर ऐसे कोई क्वेश्चन में देखो कि फाइंड ए डीएफए दैट एक्सेप्ट दिस और दिस, तो तुम यूनियन लगाओ। फाइंड ए डीएफए दैट एक्सेप्ट दिस एंड दिस, तो तुम इंटरसेक्शन वाला डीएफए लगाओ एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन तुम किसी ने पूछा था जो मैं दिया था कि असाइनमेंट में दिया था कि फाइंड ए डीएफए दैट एक्सेप्ट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज दिया था ना। फाइंड ए डीएफए मैं डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पे भी वही चीज आएगा और हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ भी यूज करेंगे। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ इज द रिलेशन बिटवीन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, वो भी यूज करेंगे। तो अब चलते हैं उस पे जहाँ पे हम लोग इसको प्रोडक्ट ऑटोमेटा का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, एक मिनट में ये तो बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो सर बोलो बोलो। सर आपने जो वो पीडीएफ अभी जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे थे ना, वो बुक कौन सी? एक्चुअली उसका लैंग्वेज बहुत इजी है और इजीली समझ में आ जाता है। तो एक सैंपल कॉपी आया था, somebody was writing a book। तो और तुम वो पढ़ो, पापादिमित्र पढ़ो, लुइस पापादिमित्र, वन ऑफ द इजीएस्ट बुक और सिंपल बुक है। ठीक है, मैं तो एक 2-3 बुक से पढ़ाते नहीं हूँ, मैं 4-5 बुक जहाँ पे जो बढ़िया है वो देख के पढ़ाता हूँ।
ठीक है। तो सर ये आपने अभी जो पीडीएफ से पढ़ाया वो शेयर करेंगे आप? हाँ, तो वो मैं कर दूंगा, पर ये बुक शायद अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये मुझे पास एक जब कोई ऑथर बुक लिखता है ना, मुझे सैंपल कॉपी भेजता है क्या पढ़ने के लिए, तो वहां से मैं कुछ पार्ट ऑफ दी चीज मैं पढ़ाता हूँ, एक दो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो इसमें जो डेक्स्टर कोजन का बुक है, तो उसमें मूव करते हैं। तो तो डेक्स्टर कोजन का बुक से मैं इनिशियल तो मैं स्टडी हम लोग तो पढ़े थे। अब चलते हैं पेज नंबर, यहाँ भी कुछ एग्जांपल है, ये तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल है इम्पोर्टेंट डेक्स्टर कोजन का। ठीक है, अब चलते हैं कि हाँ, दो चीज में चलते हैं। तो पेज नंबर 16 में बोले थे कुछ तो के लिए यहाँ पे तुम लोग पढ़ सकते हो, तो इसलिए तो देखो दिख रहा है ये पेज नंबर 16 ऑफ डेक्स्टर कोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो चीजें हैं वही देखना है, 3.1 3.2। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड डेल्टा फंक्शन डिफाइन किया गया। ठीक है, एकदम, और ये खाली यही बुक में मिलेगा। मैं आज तक बहुत सारा दूसरा बुक पढ़े हैं, बहुत सारा नहीं, कुछ कुछ पढ़े हैं उसमें, क्योंकि इसमें बेटर है तो आइडिया भी क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो यही फॉलो करते हैं। एंड नोटेशन भी एकदम सही है। ये नोटेशन बहुत जगह पे फॉलो नहीं करते एंड बहुत गलत करते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल्टा फंक्शन जो डिफाइन है वो है सिंगल स्टेट एंड सिंगल इनपुट के ऊपर बेस करके। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन इसको मैं बोलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सेम एज डेल्टा फंक्शन है पर इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन क्या है, ये मैं बोल रहा हूँ कि क्यू ऑन इनपुट क्यू एंड क्रॉस सिग्मा स्टार, पहले क्या था सिग्मा, यही था। तो ऑन ये डेल्टा डेल्टा एक्सटेंडेड डेल्टा फंक्शन मतलब डेल्टा कैप से क्रॉस सिग्मा स्टार इज टू क्यू। तो मतलब ये किस लिए डिजाइन किया गया पहले बताते हैं। ये इसलिए डिजाइन किया गया है कि फॉर अगर तुम्हें एक ऑटोमेटा सब मान के चलो, तुम्हारे पास एक ऑटोमेटा है। ठीक है, डेल्टा बार फंक्शन क्या करेंगे, डेल्टा कैप, तो ये क्या इनिशियल स्टेट है। तो मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछूं कि ऑन इनपुट एक्स ये क्या फाइनल स्टेट में आएगा कि नहीं आएगा, तो तुम क्या करोगे, इनिशियल स्टेट में एक्स इनपुट दोगे, एक्स और इसमें डेल्टा कैप फंक्शन लगाओगे, क्योंकि डेल्टा कैप क्या करते हैं, मल्टी इनपुट ले सकता है मैथमेटिकली। लेके अगर तुम्हारा जो करंट स्टेट फाइनल हो गया तो तुम उसको एक्सेप्ट करोगे, यही ना। इज दैट क्लियर कि मैं बोर्ड में डिस्कस करूं? हम लोग क्या कर रहे थे कि मेरे पास एक ऑटोमेटा है, हम लोग डेल्टा फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू। तो इसका मतलब क्या था, तो डेल्टा से सपोज फॉर एग्जांपल क्यू नॉट है, मैं बोल दिया कि सपोज ए बी ए ये क्या एक्सेप्ट करेगा, तो तुम डायरेक्ट तो पहले ए के लिए देखोगे कहाँ पे जा रहा है, फिर सपोज ये पे Q1 पे गया, फिर Q1 से ऑन इनपुट बी ये देखते हो कहाँ पे, सपोज Q2 में, एंड यहाँ पे डेल्टा यहाँ पे Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज ए बी ए बोला था, तो दिस इज सपोज ये Q3 में गया, और तुम अगर चेक करो कि ये फाइनल स्टेट है, तो तुम क्या बोलोगे, ए बी ए इज एक्सेप्टेड, यही ना बोले हो, ऐसे बोले हो। क्लियर, इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक स्टेट लेता है, एक इनपुट लेता है। अब मैं डेल्टा कैप, इसको ही डेल्टा कैप से कैसे लिखेंगे, इज दैट क्लियर? तो मैं इरेज कर दूंगा। अजीत, इज दैट क्लियर? ऐसे ही तो कर रहे थे, ठीक है, सिंगल इनपुट देख रहे कहाँ पे जा रहे हैं। तो ये अगर क्लियर है तो मैं डेल्टा कैप फंक्शन को लिख रहा हूँ, डेल्टा कैप इज ए मैपिंग फ्रॉम क्यू क्रॉस सिग्मा, ठीक है, क्यू क्रॉस सिग्मा टू सॉरी क्यू क्रॉस सिग्मा
क्यू को सिग्मा स्टार टू क्यू। तो मतलब अगर सेम चीज मुझे डेल्टा कैप से लिखना है जो प्रीवियस स्लाइड में लिखे थे, डेल्टा कैप ऑन इनपुट 0, ठीक है, और ये ए बी एक साथ दे सकता हूँ। अगर दिस इक्वल टू सपोज कहाँ पे गया था, Q3 में गया था, और ये फाइनल स्टेट है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट बोल देंगे। तो इनिशियल स्टेट से मैं तुरंत एक इनपुट देके मैं डायरेक्ट, तो सेम फंक्शन यूज नहीं होगा, इसलिए इसको उन्होंने एक्सटेंड किया है, ठीक है, डेल्टा कैप। तो जाते हैं यहाँ पे, इस पर्पज से एक्सटेंड किया गया है। तो वही चीज यहाँ पे सिमिलर एज डेल्टा फंक्शन की तरह इसका कैसे डिफाइन है, तो डेल्टा कैप अगर क्यू ऑन एप्सिलॉन है तो वो सेम स्टेट में रहेगा, ठीक है, बाय डिफिनेशन, क्योंकि ये एप्सिलॉन डीएफ है नहीं, तो ऑन एप्सिलॉन मतलब कोई भी इनपुट नहीं आए, सेम स्टेट में। अच्छा, डेल्टा कैप क्यू एक्स से ये कैसे डिफाइन होगा, डेल्टा कैप क्यू एक्स से, तो डेल्टा कैप क्यू एक्स से, तो इसको देखो ऑन इनपुट क्यू पे अगर हेड एक्स में एक्स फीड कराने के बाद, एक्स इज ए स्ट्रिंग, ए इज ए अल्फाबेट लेटर, क्यू पे अगर है फॉर एग्जांपल एक्स एक्स फीड करने के बाद कहाँ पे जाएगा, तो डेल्टा कैप क्यू एक्स में जाएगा, नेक्स्ट स्टेट। क्लियर? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, डेल्टा कैप क्यू एक्स, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेट से क्या फीड कराना है, ए बाकी है, ए को भी फीड करा है, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, डेल्टा फंक्शन यूज करेंगे। ये अगर चीज, लेट मी अगेन राइट इट पिक्टोरिकली, ठीक है, तुम्हें ये सब लिख के पढ़ना है, अदरवाइज तुम नहीं समझोगे और बर्डन बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर ये डेल्टा कैप एक से अगर इनिशियल स्टेट, कोई भी स्टेट है क्यू, इनिशियल स्टेट से एक्सप्लेन करना इजी है। ठीक है, एक्स इज ए स्ट्रिंग, तो पहले एक्स को फीड कराएंगे, डेफिनेशन दे रहा है, एक्स को फीड कराएंगे, फिर उसके बाद ए को फीड कराएंगे। तो एक्स को फीड कराने के बाद ये एक पहले क्यू पे था, कहाँ पे जाएंगे, डेल्टा डैश उसके बाद ए फीड कराएंगे, और क्योंकि ए इज यहाँ पे ये सिंगल स्टेट है, सिंगल अल्फाबेट है, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, इंस्टेड ऑफ डेल्टा कैप डेल्टा लगेगा, यही चीज बोले है, ठीक है, दोनों सेम है। इज दैट क्लियर? यस सर। अजीत, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। ओके, तो ये अगर क्लियर है तो इतना ही काफी है, तो तुम्हें जानने के लिए, ठीक है। ओके, तो अब सेम आइडिया अब हम लोग उसमें यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑटोमेटा में यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नोट दिया है, तुम ये जो नोट है तो ये तुम लोग पढ़ सकते हो, कुछ नहीं है। तो सेम चीज, नोट दैट, हाँ, ये जो डेल्टा कैप एंड डेल्टा नथिंग बट सेम, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बताया है। डेल्टा कैप एंड डेल्टा अगर सिंगल इनपुट है, फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन किया है। देखो डेल्टा कैप ऑन ए सिंगल लेटर ए कैसे डिफाइन किया गया, डेल्टा कैप क्यू एप्सिलॉन है, ठीक है, ऐसे कि बिकॉज दिस इज, तो सेम फॉर्मूला यूज करो, ऊपर में जो फॉर्मूला अभी मैं लिखा हूँ, बाय डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, ठीक है, बाय डेफिनेशन 3.2 यहाँ पे लिख ही दिए। तो सेम डेल्टा कैप सॉरी डेल्टा ऑफ डेल्टा कैप क्यू एप्सिलॉन, ठीक है, ऑन इनपुट ए कहाँ पे जाएगा, 3.1 डेफिनेशन देखो, 3.1 क्या बोल रहा है कि अगर डेल्टा कैप सर्टेन स्टेट में यूज करेंगे एंड एप्सिलॉन है सेम स्टेट में रहेगा, तो वही लिखा हूँ कि देखो नीचे देखो क्यू पे रहेगा और ए, तो बेसिकली डेल्टा कैप एंड डेल्टा सेम, जब तुम ये जो एक सिंगल, ठीक है, तो वही चीज दिखा है। और बाकी फाइनल स्टेट जाने का टेक्निक देखो, अगर सपोज फॉर्मली एक्स इज सेड टू बी एक्सेप्टेबल, मतलब कोई भी स्ट्रिंग इज सेड टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है,
बाय द ऑटोमेटा, तो इसका मतलब क्या है कि करके ऑन इनपुट x देके अगर मैं फाइनल स्टेट में पहुंचूं तो दैट मींस x इज एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड रिजेक्टेड कब होगा कि ए से लेके ये लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एम, इसका डेफिनेशन भी थोड़ा रिफ्रेम किया है डेल्टा कैप देके। हम लोग क्या करते थे कि मुझे एक स्ट्रिंग फीड करने के बाद अगर फाइनल स्टेट में आए तो लैंग्वेज एक्सेप्टेड होगा, वही चीज यहाँ पे लिखा ए एक फीड करा के अगर मैं फाइनल स्टेट में पहुंच सकता हूँ, देन दिस काइंड ऑफ जो स्ट्रिंग है इसको कलेक्ट करके हम लोग लैंग्वेज बनाते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? ठीक है। एंड कोई एम अगर एम डीएफए है तो इस तरह का जो लैंग्वेज है हम लोग इसको रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इन फ्यू डेज हम लोग और इन्वेस्टिगेट करेंगे रेगुलर लैंग्वेज। ये जो मशीन जो क्या है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं तो उसका जो नाम है, पर्टिकुलर नाम है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं प्रोडक्ट। अलग चीज है क्या? नहीं, रेगुलर लैंग्वेज को ही हम लोग एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे, जब लिखेंगे तो उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। उसको भी हम लोग एक चैप्टर है उसके बड़ा रेगुलर एक्सप्रेशन का, अब आएंगे इसके बाद ही, ठीक है। इसके बाद रेगुलर ग्रामर। तो मैं और तो तुम क्वेश्चन पूछो तो मैं डिटेल में बता देता हूँ आइडिया। पहले दिन ही बताए थे जब कोर्स डिस्कस कर रहे थे कि कोई जो ये जो ऑटोमेटा है कोई भी मशीन है, ठीक है। पहले जनरली देखते कोई भी मशीन है, मशीन जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, सॉरी बंद हो गया तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी मशीन है, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है कोई भी तो सॉरी वो जो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है सेटअप स्ट्रिंग को लैंग्वेज बोलते हैं। ये आइडिया क्लियर है? ठीक है। यस सर। हाँ, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हम लोग कोई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ग्रामर भी होता है, ठीक है। भाया ग्रामर रेगुलर, अभी ग्रामर कुछ ही दिनों में आई थिंक नेक्स्ट क्लासेस में स्टार्ट हो जाएगा ग्रामर। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर मतलब मैं ग्रामर से भी लैंग्वेज को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक वो स्टार्ट करेंगे। अब आते हैं तुम्हारा क्वेश्चन पे सर, रेगुलर तो फाइनाइट ऑटोमेटा को जो भी फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज है उसको बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। ऑलराइट, ये आज बताया। और तुम पूछे रेगुलर एक्सप्रेशन, ये फाइनाइट लैंग्वेज को हम लोग लैंग्वेज को तो हम लोग कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते थे, करते हैं हम लोग एक्सप्रेशन को कंप्यूटर में फिट करा सकते, ठीक है। तो इसके चक्कर में रेगुलर एक्सप्रेशन का आइडिया आया, ठीक है। तो रेगुलर जो लैंग्वेज को जब हम लोग एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे रेगुलर लैंग्वेज को, उसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोलेंगे। ऑलराइट, क्लियर? ये देखो चोम्स्की हायरार्की देखोगे, चोम्स्की ये आइडिया दिया था कि लैंग्वेज को हम लोग ग्रामर से भी जनरेट कर सकते हैं। तो जो रेगुलर लैंग्वेज के जो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रामर उसको रेगुलर ग्रामर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि ग्रामर से हम लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं, ग्रामर के कॉरेस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होगा। तो ये सब साइकिल में घूमेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर ग्रामर, फाइनाइट ऑटोमेटा, ये सब साइकिल में घूमेगा, एक तरह से दूसरी तरह से जा सकते हो। तो प्ले अराउंड करेंगे इन फ्यू डेज, ठीक है। अब चलते हैं उसकी रुक करते हैं 23 में, पेज नंबर कौन सा है? प्रोडक्ट ऑटोमेटा ये है, प्रोडक्ट ऑटोमेटा क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। अच्छे से देखो, काफी मैथमेटिकल। स्क्रीन विजिबल नहीं है, थैंक यू। देखो अब दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो अब अच्छे से देखो, यहाँ पे काफी मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का आइडिया भी चाहिए, ठीक है। अब जो है आइडिया प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन है,
तो एज्यूम दैट यहाँ पे जो मैं बताया था कि मेरे पास एक मशीन है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है, मेरे पास और एक मशीन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज है, मैं दोनों का लैंग्वेज को इंटरसेक्शन करके एक नया मशीन के डिजाइन कर सकते हैं। सेम चीज यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। एज्यूम दैट ए एंड बी आर रेगुलर। रेगुलर मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, रेगुलर मतलब ये जो लैंग्वेज है रेगुलर मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डीएफए मिलेगा, ठीक है। am I clear? फाइनाइट ऑटोमेटा मिलेगा, डीएफए नहीं, फाइनाइट ऑटोमेटा मिलेगा। सो देयर आर फाइनाइट ऑटोमेटा M1 M2 इस फॉर्मेट में, ऑलराइट। तो इसके M1 का जो लैंग्वेज है दिस इज नथिंग बट ए, M2 का जो लैंग्वेज है वो दिस इज नथिंग बट बी, ये प्रॉपर्टी से। इज दैट क्लियर क्वेश्चन अभी तक? ठीक है रोशन, इज दैट क्लियर? शो दैट, यस सर, शो दैट, ठीक है। अभी क्या शो करेंगे कि A1 इंटरसेक्शन A2 मतलब अगर ये जो लैंग्वेज का इंटरसेक्शन लेंगे है इज रेगुलर, अगर शो दैट बेसिकली अगर ये रेगुलर है, A1 इंटरसेक्शन A2 इज रेगुलर, तो वील बिल्ड ऑटोमेटा M3 सच दैट M3 का लैंग्वेज है A1 A इंटरसेक्शन B होगा, ठीक है। क्लियर? तो मतलब if A and B are regular then A1 intersection sorry A and intersection B is also regular। ये जो प्रॉपर्टी है कब रेगुलर बोलो, A is a regular B is a regular, तो A intersection B को A is intersection B is also regular, answer is regular। कैसे बोलोगे तुम? अगर मुझे बोल दोगे कि सर मैं एक इसके एक डीएफए ड्रॉ कर सकता हूँ जिसका लैंग्वेज ये है, तब ना इसको रेगुलर बोलोगे। तो वही चीज है, तो हम लोग वही चीज लिखा है कि टू शो दैट A1 इंटरसेक्शन A2 इज रेगुलर, सो है A1 A इंटरसेक्शन B। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो वही चीज अब यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, M3 को अब इंट्यूटिवली कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो अच्छे से देखो, ठीक है। इंट्यूटिवली M3 will have states of M1 and M2, ठीक है। इसका मतलब क्या है देखो, अगर तुम सेट थ्योरेटिकली चेक करो कि मेरे पास एक स्टेट था, मेरे पास एक सेट है A, मेरे पास और एक स्टेट है B, A1 A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, दोनों में जो कॉमन चीज है वो आएगा, ठीक है। सेट थ्योरेटिकली यही है। मेरे पास एक सेट है A, मेरे पास एक सेट B है, इंटरसेक्शन में क्या चीज आएगा, वो सेट में A इंटरसेक्शन B वाला जो सेट है उसमें दोनों में आएगा, ठीक है। मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि A1 में जो एलिमेंट है, तो मतलब क्या है कि वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके वो पहला मशीन में फाइनल स्टेट में पहुंच सकते हैं, ठीक है। बी में जो एलिमेंट्स है तो वो भी दूसरा मशीन के इनिशियल स्टेट से स्टार्ट करके मैं फाइनल स्टेट में पहुंच सकता हूँ। इज दैट पिक्चर क्लियर? तो ये सब चीजें तुम्हें सोचना पड़ेगा सेट पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑटोमेटा पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों तरफ से, ठीक है। अब जब इंटरसेक्शन में देखेंगे, अगर इंटरसेक्शन वाला मुझे अगर M3 कंस्ट्रक्ट करना है तो तुम क्या करोगे, तो मुझे ऐसा एक ऑटोमेटा तैयार करना है जो A1 इंटरसेक्शन सॉरी A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट है उसके लिए एक्सेप्ट करे। तो मतलब A1 इंटरसेक्शन सेट थ्योरी में A इंटरसेक्शन B में जो एलिमेंट था कॉमन एलिमेंट उसके लिए एक्सेप्ट करे। तो मतलब मुझे ऐसा है कि ऑटोमेटा ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि जिसके वजह से जो A एंड B में जो कॉमन एलिमेंट है उसके लिए एक्सेप्ट करे ये मशीन, तीसरा वाला मशीन। अब एक क्लास है तो ठीक है, नो इशू। तुम लोग ये इसको एक बार देख के रखो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, ऑलराइट, ओके, सो लेट मी एंड टुडे सेशन। थैंक यू।